बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महकमा मौसमियात की शहर कायद में मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। महमूदाबाद नाला कचरे से साफ कर दिया गया है, जबकि शहर के दीगर नालों की भी सफाई का काम जारी है। शहर में बारिश की पेशगोई के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक हो गए और 5 सितंबर तक रेन एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा ना हो, इसलिए बेशतर बरसाती नालों को साफ करा दिया गया है, जबकि बड़े नालों की सफाई का काम जारी है। महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खात्मे के बाद तरक्याती काम जारी है, जबकि नाले को रोजाना की बुनियाद पर साफ भी किया जा रहा है। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुतल्लिका महकमा जात की छुट्टियां मनसूख कर दी। शहर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला फाल रहेगा। म्यूनसिपल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज और दीगर अमले को भी चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से कबल इंतजामात का जायजा भी लिया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा के अमले की छुट्टियां भी मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया, अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। बारिश से कबल इंतजामात का जायजा लिया गया। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा के अमले की छुट्टियां भी मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए गए हैं, अहम इक़दाम जारी किए गए हैं और बारिश से कबल इंतजाम का जायज़ा भी लिया गया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा के अमले की छुट्टियां भी मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और बारिश से कबल इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया है। मुतवक्के मानसून बारिशों के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा के मेट्रोपॉलिटन एमरजेंसी नोटिफिकेशन के बाद मुतल्लिका महकमा जात की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। बरसात की सूरत में अफसरान और अमला फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाएगा। मौसम की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। बरसाती नालों की सफाई भी करवा दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं, शहर में टैंकर्स के जरिए पानी चोरी का ये मामला है। चोरी रोकने के खुसूसी सेल ने 5 टैंकर्स को तहवील में लेते हुए टैंकर्स ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी तमाम मुल्जिमान को रिहा कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपये ज़ाती मचल के जमा कराने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। शहर भर में टैंकर्स के जरिए पानी चोरी होने का ये मामला है। चोरी रोकने के खुसूसी सेल ने 5 टैंकर्स को तहवील में लेते हुए टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी तमाम मुल्जिमान को रिहा कर दिया है, जबकि अदालत ने मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपये ज़ाती मचल के जमा कराने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। शहर भर में टैंकर्स के जरिए पानी चोरी होने का यह मामला है, जहां पर चोरी रोकने के खुसूसी सेल ने 5 टैंकर्स को तहवील में लेते हुए टैंकर्स ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पेट्रोल पंप में आग लग गई। आतिशज़दगी की वजह से लोगों को दूर करके फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है, जबकि ताहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पेट्रोल पंप में आग लग चुकी है। आतिशज़दगी की वजह से लोगों को दूर करके फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी का ये वाक़या है, जहां पर पेट्रोल पंप में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी की वजह से लोगों को दूर करके फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। ताहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पेट्रोल पंप में आग लग चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल शकील से। फैसल, आगाह कीजिएगा।
फैसल शकील से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करें, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पेट्रोल पंप में आग लग गई। आतिशज़दगी की वजह से लोगों को दूर करके फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिश की है, जबकि ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। इब्राहिम हैदरी में पेट्रोल पंप पर आग लग चुकी है, जहां पर ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, आग पर काबू पा लिया गया है? आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। ये अभी कुछ देर पहले जो है वो आग पर काबू पाया है और अब कूलिंग का अमल जारी है। फायर हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजह फिल वक्त मालूम नहीं हो सकी है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप की मशीन और दीगर करीबी जो सामान है वो जल गया है इस आतिशज़दगी में। जी फैसल शकील। सिंध हाईकोर्ट ओपीएस पर अफसरान की तैनाती का मामला। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। सिंध हाईकोर्ट ने तमाम महकमों से ओपीएस अफसरान हटाने का हुक्मनामा दे दिया है। 7 रोज में कार्रवाई करके चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है। सिंध हाईकोर्ट ओपीएस पर अफसरान की तैनाती का ये मामला है। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आ चुका। सिंध हाईकोर्ट ने तमाम महकमों से ओपीएस अफसरान हटाने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। 7 रोज में कार्रवाई करके चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। सिंध हाईकोर्ट ओपीएस पर अफसरान की तैनाती का ये मामला है, जहां पर सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। सिंध हाईकोर्ट ने तमाम महकमों से ओपीएस अफसरान हटाने का हुक्म दे दिया। 7 रोज में कार्रवाई करके चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाईकोर्ट की जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जिसने महकमा सेहत में ओपीएस पर तैनात अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की और अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को ये हुक्म दिया है कि महकमा सेहत में तैनात तमाम ओपीएस अफसरान को हटा दिया जाए। इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया गया है कि महकमा सेहत के साथ साथ जो दीगर महकमे हैं वहां पर भी जितने ओपीएस अफसरान तैनात हैं उनको हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। ठीक है बिलाल अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध हाईकोर्ट महकमा सेहत में तकर्री तबादले से मुतल्लिक केस। सिंध हाईकोर्ट का 3 माह में सिंध गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल मैनेजमेंट बोर्ड बिल के रूल्स फ्रेम करने का हुक्म दे दिया। सिर्फ MPH डिग्री के हामिल अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे दिए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिलाल अहमद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, सिंध हाई कोर्ट महकमा सेहत में तकर्री तबादले से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट का 3 माह में सिंध गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल मैनेजिंग बोर्ड बिल के रूल्स फ्रेम करने का हुक्म दे दिया गया है। अब बात करते हैं शहर कायद के मौसम की। कराची में मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार है, मगर डिफेंस फेज 8 में हल्की बारिश के बाद फिर धूप निकल आई है। हवा के कम दबाव के बायस गर्मी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम से। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में आज गर्म तरीन मौसम के बाद जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गरज चमक के साथ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए गर्म हवाओं की, तो गर्म हवाओं के बायस जो है वो दर्जा हरारत खासा महसूस किया गया। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अब जो है वो हल्की हवा चलना शुरू हो गई है और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि 4 बजे के बाद तक तकरीबन शाम में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि ये बारिश का जो सिलसिला है वो जुम्मे की रात तक जारी रहेगा। 2 रोज़ तक शहर कराची के जो शहरी हैं वो बारिश को एंजॉय कर सकेंगे। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल हैं, कहीं चिलचिलाती धूप जो है वो शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। उसका अब से कुछ देर कबल जो है डिफेंस फेज़ 8 में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई और बताया गया कि फेज़ 8 में हल्की बारिश हुई, लेकिन अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो कहीं धूप है और कहीं हल्के बादल हैं। लेकिन परेशान ना हो, शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, तर्जुमान हुकूमत सिंध और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आज भी शहर के दौरे के लिए निकल पड़े। इस मौका पर वॉल चौकिंग देखकर बरहमी का इजहार करते हुए पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। जी मोहम्मद कामरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकले हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के जो तरक्याती काम है, कचरे के हवाले से, नालों की सफाई के हवाले से वो जायज़ा लेते हैं और फौरी तौर पर उनके हल के लिए अहकाम भी जारी करते हैं। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से जो दीवारों में जो वॉल चौकिंग है उसके हवाले से पाबंदी का फैसला किया गया है। इसी हवाले से हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से कि वॉल चौकिंग के हवाले के पाबंदी तो आपकी जानिब से लगाई गई है, उससे पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से जो कचरा फेंकने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, तो क्या ये वॉल चेकिंग और जो कचरा फेंकने का इस मसले से आप निमट सकेंगे? देखिए कामरान, ये हमारा अपना शहर है, हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने घर पे तो वॉल चॉकिंग नहीं करते, तो शहर भी तो हमारा घर है ना। हम यहाँ काम के लिए जाते हैं, गुजरते हैं। आप ये हाल देखें, ये कौन लोग हैं, ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं शहरी चीज़ कर रहे हैं। हुकूमत ने अंडरपास पे टाइल्स लगाए, कोई जाके वहाँ पे नारे लेके चला गया, कोई और बेहुदा चीज़ लेके चला गया। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं तो आपको इब्तिदा करने की ज़रूरत है। तो केएमसी ने वो इब्तिदा स्टार्ट की और इंशाल्लाह शहरियों की मदद के साथ, आप मीडिया के दोस्तों की मदद के साथ इंशाल्लाह इस चीज़ को काबू में लाएंगे। अगर ये वॉल चेकिंग होती है और कचरा दोबारा लोग फेंकते हैं तो क्या रद्दअमल होगा? कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ़ाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है अंडर द लॉ। इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ों को किया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझ गए तो ज़्यादा आसानी से हम काम कर पाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। अगर अब शहरी अगर कचरा फेंकते हैं या दीवारों में वॉल चॉकिंग करते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में ले जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि शहरी भी इस हवाले से केएमसी का साथ दें और जिम्मेदार शहरी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, अहम मुलाकात में क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की यूएई के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती से गवर्नर हाउस में अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताउन, खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, इमारत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो अफगानिस्तान में कयाम अमन की मुस्बत पेशरफ्त और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है गवर्नर सिंध और यूएई के कौंसल जनरल की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। शहर में कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। कंटोनमेंट के इलाके पार्टी परचमों और इंतखाबी पोस्टर्स भी सज चुके हैं। शहर के 6 कंटोनमेंट में 12 सितंबर को इंतखाबात होंगे, जबकि मनोड़ा कंटोनमेंट के 2, कराची और कुरंगी कंटोनमेंट के 5, शाह फैसल, क्लिफ्टन और मलील कंटोनमेंट्स के 10-10 वार्ड्स में शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 12 सितंबर को होने वाली पोलिंग के लिए उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है। हल्कों को सियासी परचमों और इंतखाबी बैनर से सजा दिया गया है। इलेक्शन दफातर भी कायम कर दिए गए, जहां आवाम को इलेक्शन से मुतल्लिक आगाही फराहम की जाएगी। कराची शहर की बेहतरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अहम इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 2 अहम करारदादों की मंजूरी भी दे दी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी मोहम्मद कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची तर्जुमान हुकूमत सिंध मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए केएमसी के 2 अहम करारदादों की मंजूरी दे दी है, जिनके तहत कराची में कायम तमाम सनती वजह और तजारती मराकज़ हैं, उनमें 30 योम के अंदर फायर सेफ्टी इंतजाम को यकीनी बनाने के हवाले से
अहकाम जारी किए हैं। बसरत दिगर इन सनती यूनिट्स व तजारती मराकज़ के खिलाफ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी करारदाद के तहत शहर की अहम शाहराहों, सड़कों पर वाक़ इमारतों के 180 रोशनी, तज़ीन और आइश, रंग रोगन मुकम्मल करने और स्ट्रक्चर नकाइश दूर करने का पाबंद किया गया है, जिसमें तासीर की सूरत में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची में बेशतर जो सनती तजारती मराकज़ और बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशन 2002 और फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 के तहत इमारत को आज से महफूज बनाने के तरीक़ार पर अमल नहीं किया जा रहा और हिफाजती जो इंतजाम है वो न होने से सनती इलाकों में जानलेवा हादसा रूनुमा होने से जानलेवा जो हादसा होते हैं वो रूनुमा होते हैं, जिनका सदबाब करने के लिए ये इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि केएमसी का अहम काम कराची के हवाले से कानून साज़ी करना भी है। इस अहम काम को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में केएमसी ने 2 करारदादें जो हैं वो बाकायदा तौर पर मंजूर की हैं, जिन्हें सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कानून की शक्ल हासिल है। इन करारदादों के तहत कराची में जितने भी कमर्शियल मराकज़ और सनती इदारे हैं, इनमें से आग से हिफाजत के लिए ज़रूरी आलात नस्ब होना और इमारत के अंदर फायर एग्जिट बनाना लाजिम होगा, जिसके लिए इन तमाम कमर्शियल और सनती इलाकों को 30 यौम का वक्त दिया गया है। इस मुद्दत के दौरान अपने बिल्डिंग्स और कमर्शियल सेंटर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है, जबकि मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको यह काम सौंप दिया गया है। वो अपने हुदूद में वाक़ तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना करेंगे ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया वहाँ आग बुझाने के हवाले से दरकार आलात मौजूद हैं कि नहीं, और क्या वहाँ इमरजेंसी की सूरत में इखराज के रास्ते दस्तयाब हैं या नहीं। जो फैक्ट्रियाँ इसके खिलाफ वर्जी करेंगी, इनके खिलाफ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकी। उन्होंने कहा कि दूसरी करारदाद जो कि केएमसी के मंजूर की है वो कराची की अहम शाहराहों के हवाले से है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल बी एरिया शफीक कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर केएमसी को हर किस्म का कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू फेडरल बी एरिया शफीक कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड में तजावुजात से मुतल्लिक साबिक कौंसलर कालूब खान की दरख्वास्त पर सहमत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कुछ लोगों के DA की लीज दिखाकर कब्जा लिया जाता है। 2.5 एकड़ पर मुश्तमिल मैदान में पूरे इलाके के बच्चे खेलते हैं। कुछ लोग कब्जा कर चुके हैं, खर्चा है मजीद कब्जे भी होंगे। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का रिलीफ दिया, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर 119 रुपये से कम होकर 118 रुपये पर आ गया। शहरी कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई के सबब पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए। लोगों के अपने ऊपर है ना, वो जो रेट अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो वो कम नहीं करे चीज़ों पे रेट, मजीद और कम होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा है, अभी गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है, फिर मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पेट्रोल पर कुछ रिलीफ मिला, लेकिन CNG मालिकान ने CNG की कीमतों में खुद 35 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद CNG 150 रुपए से बढ़कर 185 रुपए किलो हो गई। CNG रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि CNG सेक्टर को दरपेश मसाइल और कीमतों के तयन के लिए इस्लामाबाद में महकमा फाइनेंस हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। मैक्सिमम इस वक्त तो जो ना क्वांटिटी बहुत कम है, तकरीबन 10% के करीब ऐसे स्टेशन हैं कि जिन्होंने अपना 180 रुपये का रेट लगाया है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो ना हमारी कॉल का वेट कर रहे हैं कि जी हमारा अगर कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत उनसे बन जाती है तो उसके बाद जो ना हम रेट अनाउंस करेंगे कि जी अगर हमें कोई बेनिफिट मिल जाता है जो हमने उनसे मांगे हैं। नुकसान तो बहुत है, हम तो या तो पेट्रोल पे या तो बंद कर देंगे। 140 हो जाए चलो गुजारा आदमी कर सकता है। आवाम को ज़्यादा परेशानी होता है, हम जब पैसे मांगते हैं ना वो पैसे नहीं देता है। 300 रुपये हो गए, क्या बोलेगा, अरे बहुत महंगा, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। यहाँ से तो चीज़ महंगा होता है ना, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें माफ़ कर दें। हम आज जोड़ते हैं कि भाई अगर जिससे सस्ता नहीं करते कि तो भाई कुर्सी छोड़ के चला जाओ। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत और CNG की कीमतों में कमी से ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन शौकत के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। साबिक कप्तान वसीम अकरम बूढ़े हो गए तो कैसे नजर आएंगे? स्विंग के किंग ने अपनी एडिट की हुई बुढ़ापे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो न सिर्फ मसाइल पर आवाज उठाते रहते हैं बल्कि परस्तारों को अपने मुतालिक भी आगाह करते रहते हैं। साबिक कप्तान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें वो उम्र रसीदा शख्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ वसीम अकरम ने ये भी लिखा कि होटल में करंटीना में 12वां दिन है, मुझे रेजर मिल गया है, मैं खुश हूँ। अब मैंने बाइसिकल ले लिया, तीसरा दिन है आज। बाइसिकल ये है, फिर ये मैंने वेट्स रखे हैं नीचे,
ये साथ में मैं क्रंचेस करूँगा। सो 45 मिनट्स बाइसिकल क्रंचेस, बिट ऑफ वेट्स and ready to go। वसीम अकरम की ये तस्वीर फौरन वायरल हो गई और इस पर मद्दाहों ने दिलचस्प तबसरे भी किए। किसी ने इन्हें आइंस्टाइन 2 कहा तो किसी ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी का छोटा भाई करार दिया। साबिक ऑलराउंडर अहलिया शनीरा और बेटी से मिलने ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जहां उन्हें होटल में करंतना किए हुए 12 दिन हो गए हैं। वसीम अकरम ने कुछ दिन पहले मोचो के साथ भी एक वीडियो शेयर की थी। साबिक कप्तान की अहलिया ने इस तस्वीर पर उन्हें मोचो के साथ घर न आने की वार्निंग भी जारी कर दी थी। वसीम अकरम ने एक और तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो गंजे के साथ क्लीन शेव भी हो गए हैं। उनकी तस्वीर पर दिलचस्प कमेंट जारी हैं। एक शख्स ने लिखा कि आपकी हालत काबुल एयरपोर्ट जैसी हो गई है, तो किसी ने उन्हें कौमी हीरो के तौर पर एहतियात का मशवरा दिया। वसीम अकरम ने भी ऐसे मद्दाह को करारा जवाब दिया और लिखा कि आपको जिंदगी हासिल करने और थोड़ा मुस्कुराने की जरूरत है, दुखी इंसान ना बने। खबरें अपने जाने इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।